नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कब रहेगी, व्रत आपको कब शुरू करना है तथा इस व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा आएगा और इस एकादशी में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। चलिए दर्शकों, गुरुजी से सुनते हैं जया एकादशी कब है और इस दिन करने वाले धन प्राप्ति के उपाय। तो चलिए सुनते हैं गुरुजी से। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को जया एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी 2024 सोमवार की सुबह 8:21 से हो जाएगा, जो कि 20 फरवरी 2024 मंगलवार की सुबह 9:56 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एक आदर्श ही रहेगी, जिसे हरिवासर कहा जाता है, वह 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को एकादशी का व्रत करना है और इस व्रत का पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना। व्रत खोलने का जो इन है, व्रत खोलने का जो समय है, वह 21 फरवरी 2024 बुधवार की सुबह 7:13 से लेकर के 9:13 तक रहेगा। यानी इसी दिन इन सभी को व्रत का पारण करना चाहिए। जैसे अगले दिन प्रदोष का व्रत है या अन्य कोई भी विराट है, तो आपको फल या फलाहारी वस्तु से इस व्रत का पारण करना चाहिए। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो भी इस एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी कोई साधारण एक आदर्श ही नहीं है। इसी दिन भीष्म पितामह के माध्यम से विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस एकादशी को भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम की किताब का या ग्रंथ का भी इस दिन मंदिर में या ब्राह्मण देवता को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन महाभारत के बाद कुरुक्षेत्र में अपनी मृत्युशैया के यानी बांधों के ऊपर सोए हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान किया था। विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति विष्णु साहस प्रणाम का जन्म इसी एकादशी के दिन हुआ था, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के राजा जब वे स्वयं जीवन में अनुसरण करने वाले सबसे बड़े धर्म के बारे में भ्रमित थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को दिया था जब युधिष्ठिर असमंजस में थे कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बजाय कृष्ण ने युधिष्ठिर को उसके संदेह दूर करने के लिए महान योद्धा भीष्म पितामह के पास लेकर गए। जब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को भीष्म के पास ले गए तो भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने पाकर कि अपने आप को धन्य पाया और कहा कि है दामोदर है मधुसूदन, आज आपने मुझे दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया है। उन्होंने अपने नेत्रों से प्रभु को प्रणाम किया गया। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि भीष्म पितामह, आज मैं पांचों पांडवों को आपकी शरण में लेकर आया हूं और इन्हें आप धर्म का उपदेश दीजिए। तब भीष्म पितामह ने भगवान को नमन करते हुए कहा कि है दामोदर है मधुसूदन, मैं क्या धर्म का उपदेश करूं? आप तो स्वयं ज्ञानी है, आप तो परम ब्रह्म है, आप तो परमात्मा है, आप सब कुछ जानते हैं, आपके पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है, मैं तो आपके सामने शून्य हूँ। फिर भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से निवेदन किया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर संकेत किया। धर्मराज युधिष्ठिर में सबसे पहला जो प्रश्न किया था उसमें यह पूछा था कि हे पितामह, दुनिया में सबसे महान और सबसे बड़े देवता कौन है? सबसे बड़े देवता कौन है? दूसरा प्रश्न किया कि सभी के लिए कौन से देवता की शरण उत्तम रहती है?
किसकी शरण में जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न किया गया, किसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए और किसकी महिमा का केस की स्तुति करने से मनुष्य सुख शांति और समृद्धि तक पहुंच सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा, किसकी पूजा करने से मनुष्य को सुविधा देने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न पूछा कि आपकी राय में सबसे बड़ा धर्म क्या है। छठा प्रश्न पूछा, किसका जाप करने से प्राणी संसार के बंधनों से परे यानी मुक्त हो सकता है, बंधनों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने 6 प्रश्न भीष्म पितामह से इसी एकादशी के दिन किए थे। भीष्म पितामह ने उत्तर देते हुए कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से भगवान विष्णु जी के इस तरह प्राप्त करने में, भगवान विष्णु जी की महिमा का गुणगान करने से और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और उसी समय उन्होंने कहा कि जो सर्वव्यापी है, सर्वे उच्च है, विष्णु के हजारों नाम है, जो सभी दुनिया का संसार का स्वामी है, सर्वो प्रकाश सार है, ब्रह्मांड और ब्रह्म है, सभी चेतन और निर्जीव पदार्थ उन्हीं में निवास करते हैं और वह बदले में सभी पदार्थों के भीतर निवास करता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे बड़े या कोई देवता है जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए, जिनकी महिमा का गुणगान हमें करना चाहिए, वह परम ब्रह्मा भगवान विष्णु है। और उसी समय विश्व पितामह ने भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया। उसी समय विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी की प्रार्थना करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस एकादशी के दिन यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का दान करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी की महिमा बताई गई है। उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रो देना सारे दुर्व्यसन संसार शक्ति दाहिनी, भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्त बताए गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी का व्रत है उस सबसे बड़ा व्रत माना गया है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है। कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप से न हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त जन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप सभी नियमों का पालन पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान दया के सागर है। इसलिए उनसे आप हाथ जोड़कर के क्षमा याचना करें कि निश्चय ही उनको क्षमादान प्राप्त होगा। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन तिल चावल शहद लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दसवीं के दिन पर आया अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्री यदि अपने मायके में भोजन करती है तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एक आदर्श श्याम निराहार चिता हम पड़े हैं, मैं मोक्षरामी
पुंडरी का शरण में भरवा चिता भी कमल नयन ही भगवान वासुदेव एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। आपको संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सर्वप्रथम पूजा अर्चना करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। एक समय फलाहार करें, 2 समय फलाहार करें, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना है। अन्न का मतलब होता है दाल चावल रोटी सब्जी इत्यादि जो अन्य की वस्तुएं होती हैं, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, साबूदाना, मूंगफली दाना और अन्य प्रकार के जो शब्द और साथ फलाहार होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोले, क्रोध करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। आए दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। दिन में यदि गलती से सो लेते हैं तो स्नान करके ही शाम को पूजन अर्चन करें और भगवान नारायण का, भगवान विष्णु जी का इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का पूजन करके ब्राह्मण देवता को दान अवश्य करें। यदि आप पुस्तक का दान नहीं कर पाते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तक के निमित्त ब्राह्मण देवता को इसे तो नगद धनराशि भी आप दान कर सकते हैं। और पूजन पाठ संपन्न होने के बाद सुबह या शाम 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी आपको व्रत नहीं खोलना है। एकादशी का व्रत है वह 20 फरवरी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से आरंभ हो जाएगा, जो कि 21 फरवरी के सूर्योदय तक लगातार चलता रहेगा। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना गया है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों में आने के बाद कहीं मनुष्य जीवन मिलता है और इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म कम करके मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों को एकादशी व्रत रखने की सलाह दी गई। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस उद्देश्य से एकादशी व्रत रखना चाहिए तथा पितरों को मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए, पितृदोष से शांति करवाने के लिए, अपने मृत पूर्वजों की तृप्ति के लिए एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। अपने माता पिता के नाम से या मृत पूर्वजों के नाम से एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उनके कामों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है तथा श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार हो जाता है। अजा एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। अजा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यू विष्णु नमक विष्णु बैनामा एयुएन विष्णु बैनामा जया। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूरे घर में गंगाजल छिड़क करके घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी जी के पत्तों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों की कथा या पाठ भी करना चाहिए। जया एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन भी करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके या आटा दाल चावल सीधा सामग्री दान करके या फिर उन्हें नकद धनराशि देकर के ही व्रत का पारण करना चाहिए।
व्रत का पारण आप पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। पाना का मतलब होता है व्रत को खोलना। एकादशी व्रत का पुराना अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। पाना को हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि के बराबर है। उपवास खोलने का यह व्रत खोलने का जो सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है वह अगले दिन सूर्योदय होने के 2 घंटे की अवधि मानी गई है। मध्याह्न के दौरान कभी भी व्रत का पारण नहीं खोलना चाहिए, यानी प्रातःकाल। कुछ कारणों से अगर आप व्रत का पारण न कर सके तो मध्याह्न खत्म होने के बाद ही व्रत का पालन न करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय में जो कि 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार सुबह 8:52 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार सुबह 9:57। तो सूर्योदय पत्नी के अनुसार और शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 19 फरवरी को दशमी तिथि के दिन नियमों का पालन करेंगे। 20 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 21 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करनी चाहिए। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को सुबह 11:29। द्वादशी तिथि की समाप्ति है। जया एकादशी का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। जया एकादशी का पारण का समय होगा वह समय सुबह 6:55 से सुबह 9 बजे होगा।